चाइल्डहुड एस्थमा को अगर आपको समझना है ना तो इस तरीके से समझिए कि यू आर कैरिंग अ पर्टिकुलर डेटा। जब आप पैदा होते हैं ना तो आपका जो डेटा बैंक है उसके हिसाब से आपका शरीर बनता है। तो इसको हम कार्मिक दोष भी कहते हैं। कार्मिक दोष की वजह से चाइल्डहुड अस्थमा या फिर जन्म से अस्थमा या फिर बचपन में आ गया, ऐसा मान के चलिए कि आपके शरीर में एक पक्ष कमजोर था जिसकी वजह से वो एग्रेवेट हुआ और चाइल्डहुड अस्थमा आ गया ना। आपको यह भी समझना पड़ेगा कर्म निदान क्या होता है। आपके शरीर में जो पीछे का इंप्रेशन आपने लिया, जो कि आपके शरीर की मेमोरी या जेनेटिक मेमोरी में जो इंप्रेशन आया वो आता कैसे है और वो टूटता कैसे। तो हमेशा आपने अगर शास्त्रों में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कर्म जो आप कर रहे हैं, जो आप एक्शन कर रहे हैं, उसी से डेटा बनता है, उसी से डेटा टूटता है। यानी एफर्ट से, एक्शन का मतलब होता है आप कुछ जोर लगा रहे हैं। एक्शन कोई भी करते हैं तो जोर लगाते हैं। तो जोर लगाने से कर्म बनता है, कर्म टूटता है, कर्म निदान होता है। जोर कैसे लगाते हैं ये आप समझने की कोशिश कीजिए। बिना सांस रोके कोई भी जोर लगा सकते हो आप, लगा के दिखा दीजिए। बिना सांस रोके कोई जोर नहीं लगा सकते आप। वजन उठाना है, सांस रोकना पड़ेगा। सीढ़ियां चढ़नी है, बीच बीच में सांस रोकना पड़ेगा। नाचना गाना है, सांस रोक के करना पड़ेगा। शरीर को हिलाना है, पीछे सांस रुकती है, अलग अलग अनुपात में रुकती है। आपको धक्का देना है, सांस रोकना पड़ेगा। खींचना है, सांस रोकना पड़ेगा। कूदना है, सांस रोकना पड़ेगा। बिना सांस रोके तो कोई एक्शन आप कर ही नहीं सकते। तो जिसे हम कर्म कहते हैं वो कुंभक है। कुंभक से नियमित होता है, कुंभक से ही बनता है, बिगड़ता है, टूटता है। तो अगर आपके प्रारब्ध में, आपके प्रीवियस डेटा में अगर एक डिविएशन है, एक कमजोरी है, तो कुंभक उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए कुंभक क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक करता है, जेनेटिक डिफेक्ट ठीक करता है। हमारे पास लैब रिपोर्ट है। कुंभक करने से जेनेटिक डिविएशन या क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक हो जाता है। तो अगर प्रारब्ध से भी आ रहा है आपका कोई दोष, तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है? कुंभक ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और तो बाकी आप इमेजिनेशन करोगे कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, प्रैक्टिकल तो है नहीं कुछ और। तो चाइल्डहुड अस्थमा को भी अगर आपको ठीक करना होगा, आपको जेनेटिक डेविएशन या डिफेक्ट को भी अगर ठीक करना होगा, तो भी उसका तरीका कुंभक है। डायरेक्ट तरीका कुंभक है। बाकी एक्टिविटी में कुंभक होता ही है, बिना कुंभक के कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो बाकी एक्टिविटी इनडायरेक्ट है, कुंभक डायरेक्ट है।